नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रोफेसर राघवन ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर अक्टूबर तक मिल सकती है बड़ी सफलता। चलिए विस्तार से बात करते हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के प्रधान वैधानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना वायरस के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है। इस मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया है। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड-19 के वैक्सीन के लिए किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 कर्नाटक ने 5 राज्यों से आने वाले विमानों, ट्रेनों, वाहनों पर लगाई रोक। चलिए विस्तार से बात करते हैं। कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले विमानों, ट्रेनों और वाहनों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि ये 5 राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 58,000 के पार जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना वायरस के करीब 19,000 संक्रमित हैं। गुजरात में 15,200 से ज़्यादा संक्रमित, राजस्थान में करीब 8,000 संक्रमित, मध्य प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा संक्रमित हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज रात को चलेगी धूल भरी आंधी। जाने क्या है ताज़ा अपडेट। दिल्ली में मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट जारी किया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज गुरुवार की रात को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। इसके साथ ही हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं। बीते कुछ दिनों से गर्मी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार बड़ी गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में इस कारण बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। हालांकि इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से हल्की राहत मिली है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब जानते हैं अगली खबर। क्या है टिड्डी दल, कहाँ से आया है, कितना नुकसान पहुँचा सकता है, जाने सब कुछ। चलिए विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। भारत में इस समय एक और नई समस्या आफत बनकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। साथ ही टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में इन टिड्डियों ने बहुत सारा नुकसान किया है, जो कि देखा जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से तिलमिला उठा पाकिस्तान। बयान पर संत भड़के। चलिए विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बनने की शुरुआत होने से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया है और एक बार फिर नापाक कोशिश करते हुए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की है। उधर पाकिस्तान की टिप्पणी पर अयोध्या के संत भड़क गए हैं। इसी मामले में संतों से लेकर विवादास्पद ढांचे के पक्षकार इकबाल अंसारी तक ने पाकिस्तान को हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि पाक हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे, हम इस्लामाबाद में भी राम मंदिर बनाकर रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम भी होगी अब डिजिटली रिलीज। 1 अरब से ज्यादा में बिके राइट्स। चलिए बात करते हैं विस्तार से। ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम अब डिजिटल पर रिलीज होगी। लॉकडाउन के कारण यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकेगी। अब फिल्म निर्माता फिल्म को डिजिटली रिलीज करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो का जल्द ही डिजिटल प्रीमियम होने वाला है। यह बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बम भी हॉटस्टार पर डिजिटली रिलीज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। मानव संसाधन विकास मंत्री का बड़ा बयान। कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलेगा प्रमोशन। चलिए विस्तार से बात करते हैं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश ने घोषणा की है कि फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। जैसे कि यूजीसी ने घोषणा किया है, यदि कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। वहीं अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। इनके प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर। रेलवे की तरफ से आ रही एक बड़ी खबर। 1 जून से बदल जाएंगे रेलवे, राशन कार्ड, बसों से जुड़े ये नियम। जानिए क्या होगा आप पर असर। विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। 1 जून 2020 से आम जनता के जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव रेल, राशन कार्ड, हवाई यात्रा, बस यात्रा आदि को लेकर है।
रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों के दाम भी बदल सकते हैं। 1 जून से देश में रेल यातायात शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों यह जानकारी दिया है कि 1 जून से देशों में 100 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। अप और डाउन रूट मिलकर ये 200 ट्रेनें हो जाएंगी। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर हो रही है। उक्त 100 ट्रेनों के नाम की सूची सामने आ चुकी है। रेलवे के मुताबिक इसमें AC, नॉन AC, जनरल सभी प्रकार के कोच शामिल होंगे। सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी, पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल है। बिना रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा करने की पात्रता नहीं होगी। जनरल कोच सामान्य श्रेणी के लिए भी टिकट बुकिंग कराना पड़ेगा। यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया अदा करना होगा। इसके बदले में उसे एक आरक्षित सीट भी दी जाएगी। शेष श्रेणियों में किराया सामान्य रहेगा। इन 100 ट्रेनों की अधिकतम 30 दिन आगे की अवधि तक की वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार ही दिया जाएगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा करने की परमिशन नहीं रहेगी। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर। SBI से आई है एक बड़ी खबर। 78 दिन में SBI FD पर 5500 रुपये के ब्याज घटाकर 4400 रुपये किया गया। आइए जानते हैं पूरी डिटेल से। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर FD पर ब्याज दर घटा दी है। पिछले करीब 3 महीनों में चौथी बार कटौती की है। इस बार तो 0.4% की कमी की गई है। पेंशन स्कीम, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। विकल्प चुनने के लिए यह है आखिरी तारीख। चलिए बात करते हैं अब विस्तार से। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का लाभ दिया जाएगा। उन कर्मचारियों अधिकारियों को दिया जाएगा जिनका चयन 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश से वे नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, केंद्र सरकार की इस पेंशन स्कीम से हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये तक। जानिए क्या है नियम। केंद्रीय पेंशन योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 31 मार्च 2020 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट समिति ने इसकी अवधि 3 साल के लिए बढ़ा दी है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इस योजना में आवेदक को 10,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। इस योजना का संचालन क्रियान्वयन मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही खबरें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए।